तो जाहिर सी बात है हमें भी हरासमेंट होगा। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई एम एन इंटेंसिविस्ट। कल रात भर मैंने क्रिटिकल केयर में काम किया है, मैंने पेशेंट्स को बचाया है, ठीक है, क्योंकि मैं आईसीयू में डॉक्टर एज अ सीनियर रेसिडेंट काम करती हूँ। वहाँ से भागते भागते मैं आई हूँ अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ पर अपने फादर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ये हरासमेंट है कि नहीं बताइए आप, हरासमेंट है कि नहीं बताइए आप ज़रा। मैं ढूंढूं आलोक सांत्रा कौन है, मैं ढूंढूं, मैं भागूं। इतना भाग करके हमने आधार कार्ड बनवाया, इतना भाग करके हमने पासपोर्ट बनाया, हर चीज़ में तो हम लोग भागते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, फिर भी आज ऐसा एहसास हो रहा है कि बताइए अभी और हरास हो। इंसान खाए ना, इंसान पिए ना, इंसान सोए ना, इंसान रेस्ट ले ना। अच्छा, तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि वो नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री है? तो वो कहते हैं कि मैडम आप यकीन करिए मुझे तो पता ही नहीं है, लोग मुझे कॉल किए जा रहे हो, बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन किया है, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। बीएलओ से पूछ रही हूँ, बीएलओ कह रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से ये ऑर्डर आया है, वहाँ से कागज़ आया है, तो उनको ये बात पता नहीं है। तो फिर कौन मॉनिटर कर रहा है? इसके खास के एक समुदाय के लोगों के नाम पे फॉर्म भरा जा रहा है ताकि उस समुदाय के लोग परेशान हों। परेशान होने के बाद में अगर या तो हेयरिंग में नहीं आया अपना नाम कटवा लें, और परेशान होकर के मतलब कुछ ऐसा स्टेप ले लें जिसकी वजह से उनको फायदा हो। आलोक संतरा हैं कौन, हम लोग जानते भी नहीं। पश्चिम बंगाल के हेयरिंग में फॉर्म नंबर 7 पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि फॉर्म नंबर 7 जो है डिलीशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसमें वो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, या वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि दो जगह पर रहे। मगर पश्चिम बंगाल में जिन लोगों का ऑलरेडी 2002 में नाम है, उनके पिताजी के नाम, उन तमाम लोगों के नाम काट कर यहाँ पर लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग बीपी के शिकार है, बहुत सारे लोगों को जो है कह सकते हैं कि वो परेशान हो जा रहा है, गिर जा रहा है, और तमाम तरह की चीज़ें आ रही, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर किसी तरह का कोई संविधान नहीं लिया। एक फॉर्म आया है, ताज भाई हमारे साथ है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है, और ये लगातार लोगों के पास जा रहे हैं। तो ताज भाई, क्या लोगों से ये क्या फॉर्म है और क्या परेशानी है, जरा बताइए। देखिए, कोई आलोक संतरा है। अच्छा, इन्होंने एक पार्ट में 10 आदमी का जिनको उनको मन किया है, पता उनको कहीं से ये बोला गया करने के लिए, या उनको पता नहीं कहाँ से उनको ये पता चला कि ये लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन नहीं। ये है मोहम्मद शाहिद, इनके नाम से फॉर्म भरा गया है। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, और इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स इनके पास में मौजूद है। ठीक है, पासपोर्ट से लेकर के आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये सालों साल से टैक्स दे रहे हैं। बट ये आलोक संतरा, इनको पता नहीं इनसे क्या दुश्मनी है, ये इनके नाम पे फॉर्म 7 भर दिए। और सिर्फ इनके साथ नहीं, इनकी साहबजादी जो है, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उनको भी नॉन इंडियन बोल करके उनके नाम पे फॉर्म भर दिया गया है, जिनका नाम है शहनाज शाहिद। अच्छा, पता नहीं आलोक संतरा हैं कौन, हम लोग जानते भी नहीं। वो मदर है। अच्छा, उनकी मदर, इनका भी आया है। अच्छा, ठीक है, तो ये उनका भी आया है। आपने कांटेक्ट किया है? कौन है? अभी इन लोगों ने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं किसने फॉर्म भरा है, मगर नाम उनका है, फ़ोन नंबर उनका है, एपिक नंबर उनका। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करें, हैरेस करें। खास के एक समुदाय के लोगों के नाम पे फॉर्म भरा जा रहा है ताकि उस समुदाय के लोग परेशान हों। परेशान होने के बाद में अगर या तो हेयरिंग में नहीं आया अपना नाम कटवा लें, और परेशान होकर के मतलब कुछ ऐसा स्टेप ले लें जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाए। बट हम लोग इन लोगों के जो भी लोग हथकंडा इस्तेमाल करें लोगों को परेशान करने के लिए, हम लोग उसके खिलाफ जो भी कानून कार्रवाई है कानूनी वो हम लोग करेंगे। आप लोग जा रहे हैं मोहम्मद शाहिद, हाँ, अभी शाहिद भाई ने यही कहा है कि वो थाना जाएंगे, एफआईआर करेंगे, जो ज़रूरी भी है। एक अच्छा खासा एक बिजनेसमैन जो अपने काम धंधा में मुब्तला है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहाँ के सरजमीन में बड़ा हुआ, इनके आलोक संतरा को कौन अथॉरिटी था बोलने का कि ये इंडियन नहीं है? ये प्रूव करेंगे कि ये इंडियन है। आप प्रूव कीजिएगा संतरा जी कि ये कैसे नॉन इंडियन है। आपको ही प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए कोर्ट जाएंगे, वो कोर्ट आना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप नहीं, आपकी जो पूरी टीम है, आपकी जो पूरी पार्टी है, जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इसको करना छोड़ के दीजिए। ये भी तो हो इससे कोई सकता है फायदा कि इस नहीं। आदमी को पता नहीं हो कि इसके नाम से फॉर्म भर दिया। अब ये पता नहीं, मेरी बहन ये बात की है उनसे, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आपको वही बता सकते। क्या बात हुई आपकी मैडम? उन्होंने कहा कि वो खुद परेशान है, उनको 50,000 बार बहुत सारे लोगों ने उनको कॉल करके यही बात बोला है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका नाम आलोक संतरा है, उनका नंबर है, उनकी बातों को मैंने उनकी इजाज़त के साथ रिकॉर्डिंग भी की है, और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे क्यों ये कॉल आ रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ। मेरा पहला सवाल ही यही था कि आप क्या शहनाज शाहिद को जानते हैं? वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है। और मैंने उनसे पूछा तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि वो नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री है?
तो वो कहते हैं कि मैडम आप यकीन करिए मुझे तो पता ही नहीं है, लोग मुझे कॉल किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन किया है, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। बीएलओ से पूछ रही हूँ, बीएलओ कह रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से ये ऑर्डर आया है, वहाँ से कागज़ आया है, तो उनको ये बात पता नहीं है। तो फिर कौन मॉनिटर कर रहा है ये सारी बातें? फर्दर प्रोग्रेस क्या कर रही है इस फॉर्म को लेकर, आप जा रही है? इसके ऊपर तो खिलाफ जाहिर सी बात है एफआईआर तो करना पड़ेगा ना। मेरे पास तो रिसीट होनी चाहिए ना कि भाई हमारे प्रॉब्लम आए हैं, हमने बात की है, हमने सब कुछ कोशिश किया है, अब हमारे पास हिसाब का एफआईआर है, अब क्या वो करेंगे? मैक्स टू मैक्स हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम लीगल स्टेशंस लेंगे, लेकिन वो भी फिर डिले होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये वोट नहीं दे पाएंगे, जो अभी 3-4 महीने का हिसाब है, और इनको हरासमेंट होगा, और इनको हरासमेंट होगा तो जाहिर सी बात है हमें भी हरासमेंट होगा। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई एम एन इंटेंसिविस्ट। कल रात भर मैंने क्रिटिकल केयर में काम किया है, मैंने पेशेंट्स को बचाया है, ठीक है, क्योंकि मैं आईसीयू में डॉक्टर एज अ सीनियर रेसिडेंट काम करती हूँ। वहाँ से भागते भागते मैं आई हूँ अपनी ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ पर अपने फादर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ये हरासमेंट है कि नहीं बताइए आप? ये हरासमेंट है कि नहीं बताइए आप जरा। मैं ढूंढूं आलोक सांत्रा कौन है, मैं ढूंढूं, मैं भागूं, इतना भाग करके हमने आधार कार्ड बनवाया, इतना भाग करके हमने पासपोर्ट बनाया, हर चीज में तो हम लोग भागते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, फिर भी आज ऐसा एहसास हो रहा है कि बताइए अभी और हरास हो। इंसान खाए ना, इंसान पिए ना, इंसान सोए ना, इंसान रेस्ट ले ना। कि आप फॉर्म भर दीजिए, इतना ज़्यादा हैरास होने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। कैसे नहीं है? आप गारंटी देंगे मुझे कि मैं आज जो बीएलओ साहब को दे दूंगी कि ये लीजिए कि हमने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया, वो भेज देंगे वहाँ पर, वो गारंटी नहीं दे रहे कि हाँ भाई हमने वेरिफिकेशन फॉर्म भर दीजिए, हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, बट हो जा रहा है। तो कर रहे हैं ना। देखिए बात तो सब लोग कर रहे हैं, दैट इज गुड, बट क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? चुनाव आयोग से सवाल होना चाहिए। क्यों परेशान हो रहे? एसआईआर इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिविटी, जिसका मतलब होता है कि आपने अपनी पूरी कोशिश लगानी है कि आप जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको वोटर में लाए, ताकि उनको वोटर का जो उनका जो दिया है लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो कर पाए। आपको करना है कि कंफर्टेबली आपने घर में जाकर के लोगों की वेरिफिकेशन करनी थी, आपको घर में जाकर के लोगों की फॉर्म भरनी थी। पब्लिक समझता है कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम आए हैं खुद नोटिस कलेक्ट करने भी आए हैं हम, और खुद हम फॉर्म भी भर रहे हैं, सब कुछ हम आपके डोर स्टेप में कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी क्या मदद कर रहे हैं? आप इसके बाद थाना में जाके आप अपनी बात रखें। अभी फिलहाल मैं इतनी परेशान हूँ ना सर, मैं अभी फिलहाल इतनी परेशान हूँ कि मुझे अभी सोचना पड़ रहा है कि मेरी मम्मी पापा दोनों का इस तरीके का हिसाब आया है। अभी मैं फिलहाल देखूँ कितने लोग हैं, मेरा एटलीस्ट एक एफआईआर तो करना है इस बात पे। और एक डॉक्टर साहिबा है, इनके फादर और इनके घर के कई लोगों के खिलाफ जो है वो नॉन इंडियन सिटीजन का किसी जो है व्यक्ति ने किया है, और एक व्यक्ति को जब कॉल किया जा रहा है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। ये सीनियर रेसिडेंट है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और उनके बावजूद इनके परिवार के लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है। इनके फादर जो है ये बड़े बिजनेसमैन है, बड़े टैक्स पेयर है, सरकार को हर महीने जो है अपने टैक्स का पैसा देते हैं, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, मगर इस तरह की परेशानी बढ़ रही है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा इस पर क्या सवाल उठाएगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।